बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई किया था, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देखे थे बाय डेफिनेशन। अब हमने क्या करना है, बाय फार्मूला। ठीक है, तो आपको फार्मूलाज जो हैं होपफुली अब तक याद हो चुके होंगे। थोड़ा सा हम फार्मूलाज को रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइन का डेरिवेटिव जो है वो क्या है, कोस, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन। ठीक है, उसमें प्लस है और इसमें माइनस। टेन का डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर और कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है सिकेंड का डेरिवेटिव सिकेंड एक्स टेन एक्स और कोसिकेंड का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड कोट एक्स। ठीक है, अब इसमें तीन वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव है, वो कौन कौन सी हैं, कोट, कोसिकेंड और कोस। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से याद रख सकते हो कि ये भी सी से शुरू हो रहा है, ये भी सी से शुरू हो रहा है, और जो है ये भी सी से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो तीनों सी वाले फंक्शंस के साथ आपके पास नेगेटिव आना है, बाकी पॉजिटिव है। टेन का डेरिवेटिव जो है वो सिकेंड स्क्वायर और सिकेंड का सिकेंड टेन है, तो वैसे वो भी स्क्वायर टर्म, लेकिन उसमें एक अपना सिकेंड और एक टेन है। ठीक है, तो टेन का सिकेंड के साथ रिलेशन है, कोसिकेंड का कोट के साथ और कोस का साइन के साथ। ठीक है, आज के लिए बस ये 6 फार्मूलाज काफ़ी हैं। इन्हीं की मदद से अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। वेरिएबल से मुराद है कि जो वेरिएबल उसमें शामिल है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिकेंड 4x। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है ना। एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और सिकेंड 4x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर सिकेंड 4x, तो ये क्या बन गया, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, और फिर सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ऐसे ही है ना। ये हमारे पास अगर 1 और 2 हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव, और फिर सेकंड वैसे और फर्स्ट एज इट इज़। तो अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, सेकेंड का डेरिवेटिव अभी मैंने आपको बताया क्या आएगा, सिकेंड एक्स टेन एक्स। तो सिकेंड 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सिकेंड 4x टेन 4x। ठीक है, और फिर आपने इसके एंगल का जो डेरिवेटिव है वो बिल्कुल नहीं भूलना। जैसे हम पावर रूल लगाते हैं तो इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, उसी तरह से आपने एंगल का डेरिवेटिव जो है वो लाजमी लेना है। यहाँ पे 4x का डेरिवेटिव लाजमी आपने लेना है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सिकेंड 4x वैसे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x होता है, तो ये आ गया 2x सिकेंड 4x। यहाँ हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर सिकेंड 4x टेन 4x। अब इनमें देखें 2x सिकेंड 4x कॉमन आ रहा है, तो एक x बाहर और एक x अंदर, ये 4 है, 2 एक बाहर एक अंदर, सेकेंड बाहर है तो ये 10 अंदर, और ये पूरी डमी तो ये 1 आ गया। ठीक है, ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में ऑलमोस्ट आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है, और फिर एंगल के डेरिवेटिव। अच्छा जी, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा सिकेंड स्क्वायर थीटा। इस पर भी प्रोडक्ट है ऑफ टू फंक्शंस, टेन क्यूब एंड सिकेंड स्क्वायर। उसी तरह से हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वैसे और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिए जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या है, सिकेंड स्क्वायर है, दैट मीन्स पावर है। तो सबसे पहले पावर रूल अप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, 2 सिकेंड पावर 2 माइनस 1 1 पावर हो जाएगी। ठीक है, और फिर सिकेंड का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा, जैसे हम पावर रूल में करते थे। याद है आपको कि अगर ax का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये हो जाता था n(ax) पावर n-1, और फिर इनर फंक्शन ax का डेरिवेटिव। इसी तरह से अब यहाँ पे हमारे पास ax की बजाय क्या है, सिकेंड x। ठीक है, और पावर क्या है, 2,
तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इनर आपके पास क्या है, सेकेंड एक्स, इसी तरह से ये क्या आ जाएगा, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव। क्लियर है? चले इसी तरह से हम नेक्स्ट फंक्शन में करेंगे। तो सेकेंड स्क्वायर एज इट इज़, इस पे पहले पावर रूल, तो 3 टेन स्क्वायर थीटा और फिर टेन का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 सेकेंड वैसे और सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड थीटा टेन थीटा, फिर 3 टेन स्क्वायर थीटा वैसे और टेन थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसमें सेकेंड स्क्वायर थीटा भी कॉमन आ रहा है और टेन स्क्वायर भी, तो सेकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉमन ले लिया उन्होंने। यहाँ पे जब आप इसको कॉमन लेंगे तो ये बचेगा टेन स्क्वायर, साथ आ जाएगा 2, सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है। अब इसमें भी सेकेंड स्क्वायर बाहर, टेन स्क्वायर बाहर, तो 3 सेकेंड स्क्वायर अंदर आंसर। क्लियर है? चलो इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास। इसमें देखिए सबसे पहले आपके पास है पावर टू साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। फिर इनर फंक्शन, जब आप इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो देन आपके पास एंगल का डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले पावर रूल अप्लाई किया तो 2 और पावर क्या आएगी 2 माइनस 1, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये इनर फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव लिया। सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, कोस और 2 थीटा का डेरिवेटिव, और फिर कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन और फिर 3 थीटा का डेरिवेटिव। तो यहाँ से 2 थीटा की जगह 2 और 3 थीटा का 3 आ जाएगा। तो बस इसको आप अरेंज कर दें तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, कोस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इस पर देखिए अब दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें एंगल का डेरिवेटिव है और इसमें होल पावर है। अब देखिए जब एंगल की पावर होगी तो आप कोस का डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन और फिर पावर एंगल का डेरिवेटिव। लेकिन जब होल पावर होगी तो देखिए होल, जब भी आपके पास किसी फंक्शन की होल पावर आएगी तो सबसे पहले आपने पावर पे क्या अप्लाई करना है, पावर रूल, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आपने दोनों में फ़र्क याद रखना है। कोस ऑफ अंडर रूट एक्स मीन्स एंगल पे अंडर रूट है, एंगल की पावर है तो आपने कोस पे पावर रूल अप्लाई नहीं करना। कोस पे आपने कोस का डेरिवेटिव लेना है माइनस साइन, और फिर एंगल का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो एंगल पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि होल पावर है तो सबसे पहले पावर रूल और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर है? चलिए अब कोस का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस साइन, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स, और साइन का जब आप लेंगे तो 1/2 साइन पावर माइनस 1/2, और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स, तो ये कोस एक्स आ गया। अब ये नेगेटिव पावर थी तो नीचे जाके पॉजिटिव, और ये अब नेगेटिव थी तो ये नीचे आके पॉजिटिव। क्लियर है? चले क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का लेते हैं। इसके भी 2 छोटे छोटे पार्ट्स हैं। इसमें देखिए आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है y इक्वल टू एक्स कोस वाई। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो x वैसे कोस वाई का डेरिवेटिव, फिर कोस वाई वैसे और x का डेरिवेटिव। अब x वैसे कोस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, और dx ओवर dx x का डेरिवेटिव 1। अब देखिए इस टर्म में भी dy ओवर dx आ गया है तो इसे हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। ये अब इन दोनों में से dy ओवर dx कॉमन ले लिया है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, dy ओवर dx। प्रोडक्ट था, सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाया है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा डू बाई और सेल्फ एज अबव। ठीक है, क्लियर है? चलें इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी देख लेते हैं। अभी टाइम है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें देखिए आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू कोस। अब देखिए सबसे पहले आपके पास है y इक्वल टू कोस ऑफ x। अब देखिए जैसे ही कोस ऑफ x आया आपने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन dy ओवर dx, माइनस साइन x, और फिर इस x का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव जिसे हम बोलते हैं। x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है तो इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की बजाय ये एंगल है, ये काफ़ी बड़ा है। देखने में आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कितना मुश्किल सवाल है। ये बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा जो है वो लेंथी है, ठीक है। इसमें उसने क्या किया है, एंगल थोड़ा आपको बड़ा दे दिया है। अब देखिए एंगल में भी आपके पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले इस एंगल की पावर है, तो क्या लगेगा, अभी मैंने आपको बताया जब भी किसी फंक्शन की पावर आएगी तो आपने क्या अप्लाई करना है, पावर रूल, ठीक है। और पावर रूल अप्लाई करने के बाद हमने इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए इनर फंक्शन में आपके पास क्या है, फ्रैक्शन। तो जब आप इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर क्या अप्लाई होगा, कोशेंट रूल, ठीक है। तो इसे एक क्वेश्चन में आपने 3 फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। सबसे पहले कोस एक्स का डेरिवेटिव मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें क्या लगेगा, पावर रूल, क्योंकि पावर है, ठीक है। और फिर जब आप इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो इनर फंक्शन के डेरिवेटिव में आपके पास क्या अप्लाई हो जाएगा, कोशेंट रूल, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस में सेम हम काम करेंगे, बस एंगल भी ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, उसमें 2x नीचे है, इसमें 2x ऊपर है। अच्छा जी, क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लिया है d/dx, तो ये आ गया माइनस साइन, और इनर एंगल का डेरिवेटिव आ गया साथ, ठीक है। और फिर जब आप एंगल का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसने बता दिया है कि ये पावर क्या है, 1/2। अब हम जब 1/2 पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 1/2 एंगल और फिर इसकी पावर -1/2, ठीक है। और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, क्लियर है। अब ये नेगेटिव पावर थी, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसने इसका रेसिप्रोकल ले लिया है, 1 + x / 1 + 2x था, तो ये क्या हो गया, 1 + 2x / 1 + x। इन दोनों स्टेप्स में देखें आपके पास क्वेश्चन जो है वो उसने रेसिप्रोकल कर दिया है ताकि पावर जो है वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाए। और इसमें उसने क्या किया है, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला वैसे और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब 1 + x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो ये आपके पास 1 आ गया। और जब 1 + 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का 0, 2 वैसे और x का डेरिवेटिव 1, तो ये 2 आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 + 2x -2 2x 2x से कैंसिल, तो -1 / 1 + 2x का स्क्वायर। इधर आपने क्या किया, 1/2 पावर ऊपर नीचे सेपरेट कर दिया और ये आपका साइन जो है वो एज इट इज़ नीचे तक सेम रिपीट हो रहा है। अब इसमें देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 1/2 जो है वो बाहर निकालिए, ये साइन एज इट इज़। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे देखिए ये 1 + x की पावर 1/2 वैसे, और ये जो आपके पास पावर है ये नीचे आके क्या हो जाएगी, मैं दोबारा स्टेप को रिपीट करवा देती हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, ये 2 जो है वो इधर बाहर आके 1/2, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये एक ही दफ़ा है, ये यहाँ पे नहीं है। उसके बाद 1 + x की पावर 1/2 एज इट इज़, साइन की वैल्यू एज इट इज़। अब देखें ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, तो इस फंक्शन को हम नीचे ले आए हैं और ये पावर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 2 - 1/2, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये वापस क्या हो जाएगी, 3/2। तो अब यहाँ पे देखो इसको कंबाइन करके लिख दिया है, ये 2 1 + x का अंडर रूट 1 + 2x की पावर 3/2 और फिर साइन √1 + x / 1 + 2x। क्लियर है। चलें, अब इसका सेकंड पार्ट जो है बच्चे आपने खुद ट्राई करना है, इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 2.5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2, ठीक है। इसमें से लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट भी आते हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।